श्रेयस अय्यर करें तो जरूरी और हार्दिक पांड्या करें तो मजबूरी। भाई ऐसा ही लग रहा है, मतलब हार्दिक पांड्या के लिए बीसीसीआई के नियम लगभग एक मजाक की तरह नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर है जिन्होंने एक खता की और आपने उस खता की सजा ऐसी दी कि अगले का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। जबकि नियम तो दूसरी वाली पार्टी ने भी तोड़े ना, लेकिन उसके लिए अब ऐसा लग रहा है कि सात खून माफ वाला वो सीन है, उनको दे दिया गया है कि आप करिए, आपकी जो जो भी आप करेंगे। अरे सर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मजबूरी है बेचारे की। भाई बीसीसीआई के पहले एक नियम बताता हूं जो तोड़ा, फिर उसके बाद में दोनों वाली मजबूरी और जरूरी पे आऊंगा। बीसीसीआई का एक नियम है जिसके मुताबिक कोई भी खिलाड़ी बीसीसीआई का लोगो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन हार्दिक पांड्या अभी एक लेटेस्ट टूर्नामेंट खेली, डीवाई पाटिल नवी मुंबई के अंदर जाके टूर्नामेंट खेली, रिलायंस के लोगों के साथ मैदान पे उतरे करीब 4 महीने बाद। इंजरी के बाद हार्दिक पांड्या पहली बार खेलते हुए नजर आए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक फोटो जो डालते हैं वो 3 रन बनाए थे, 4 फोटो डाली थी। उस फोटो में उनके हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई का लोगो था। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो हार्दिक पांड्या है ना। बीसीसीआई ने एक अल्टीमेटम जारी किया कि अगर कोई भी खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं देगा, फिट और अवेलेबल होगा, वो जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, वो खिलाड़ी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। श्रेयस अय्यर क्वार्टर फाइनल नहीं खेले तो उससे पहले वो रणजी के मैच खेले, वर्ल्ड कप में 500 से ऊपर रन बनाए, 5-6 की पोजीशन पे इतने रन नहीं बनाए थे, पहली बार बनाए गए इंडिया की तरफ से जो श्रेयस अय्यर ने बनाए। सेमीफाइनल में सेंचुरी लगाई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट भी खेलते हैं, जो प्रोफेशनल क्रिकेट होता है वो खेलते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेलते हैं, वाइस कैप्टन होते हैं, फिर टेस्ट भी खेलते हैं साउथ अफ्रीका में। अब उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि दोस्त आप नहीं हैं। क्वार्टर फाइनल उन्होंने नहीं खेला, उन्होंने कहा कि मेरी बैक में इंजरी है, जिसके बाद एनसीए की रिपोर्ट आई कि वो बिल्कुल फिट हैं। उस एक खता की सजा आपने ये दी। उन्होंने कहा कि नहीं यार, उनके लिए कहा दिया गया कि जरूरी था। हार्दिक पांड्या के लिए जब वो नहीं खेलते तो उनके लिए कहते मजबूरी होगी बेचारे की, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर श्रेयस अय्यर करे तो जरूरी, हार्दिक पांड्या करे तो मजबूरी। ये लगता है ना, डबल डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं कि एक खिलाड़ी के लिए आधे रूल माफ है और एक खिलाड़ी के लिए तमाम रूल रेगुलेशन बना दिए गए हैं। भाई ए ग्रेड में उनको जगह मिलती है, एक को बी ग्रेड से भी निकाल दिया जाता है। और ए ग्रेड तो उन खिलाड़ियों के लिए होता है ना जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं या फिर 2 फॉर्मेट कम से कम रेगुलर खेलते हैं। 2 फॉर्मेट कम से कम रेगुलर। और हार्दिक पांड्या टी20 के अलावा याद कीजिए कब खेले थे ओडीआई इतना, वर्ल्ड कप छोड़ दीजिए, रेगुलर खेलने वाले नहीं है, आधे ज्यादा वक्त तो इंजर्ड रहते हैं, वर्ल्ड कप भी पूरा नहीं खेले हो तो अच्छा हुआ। खैर शामी की एंट्री होती है, उसके बाद शामी ने कमाल किया, दैट वाज अनबिलीवेबल। शामी की एंट्री, शामी की एंट्री से गजब हो गया। लेकिन हार्दिक पांड्या, आप टी20 की बात करो तो टी20 में भी आपको कोई इतनी मैच विनिंग पारी जो होती है वो 4-5 पारी याद नहीं आती हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि खिलाड़ी जो कि, और टेस्ट तो छोड़ दीजिए, टेस्ट से तो लगभग रिटायर है और अनऑफिशियल रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो टेस्ट में खेलते हुए बहुत मुश्किल हो नजर आएंगे दोबारा। तो जो खिलाड़ी आपका एक फॉर्मेट मोटे मोटे तौर पर खेलता है उसको ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसमें शुभमन गिल हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो इन जैसे खिलाड़ियों की जगह हार्दिक पांड्या को आप देते हो, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर से आप जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ले लेते हो, सिर्फ एक गलती की वजह से। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है, क्यों हार्दिक पांड्या को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्यों बाकियों से उन्हें ऊपर दिया जाता है, उनके लिए रूल बुक ही ऐसा लगता है कि अलग हो जाती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।